पेडेस्ट्रियन लेन में अपनी बाइक घुसा दी तो पुलिस चालान काट दे रही है। नो पार्किंग के बोर्ड के नीचे कार खड़ी की तो उसको पुलिस उठा के ले जा रही है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हड़बड़ाहट में ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दब जा रहा है, गाड़ी ठुक जा रही है, पब्लिक पिटाई कर दे रही है। अनजान अली बहुत परेशान चल रहे हैं। सुना है आजकल वो अपनी किस्मत और पुलिस को कोसते फिर रहे हैं। नमस्कार, एपिसोड 20 में आप सबका स्वागत है। ये हो क्या रहा है अनजान अली के साथ? वो इतने परेशान क्यों हैं? आप तो देख पा रहे हैं कि ये उन्हीं की स्वयं की गलतियों की वजह से ये परेशानियों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा है। और गलतियां भी किस प्रकार की? मुख्यतः दो, ज्ञान और कार्यकुशलता की कमी। ज्ञान, ट्रैफिक के नियमों के ज्ञान की कमी कि भाई कहाँ गाड़ी लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है, कहाँ चलानी है, कहाँ नहीं चलानी। और कार्यकुशलता यानी कि टाइट ट्रैफिक सिचुएशंस में दक्षता के साथ अपनी गाड़ी चला पाने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी। इन दोनों की कमियों की वजह से आज अनजान अली परेशान होकर के घूम रहे हैं। और कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। धर्म वो समाधान है जो आपको आपके जीवन की गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है बिना परेशानी के। यानी वो गाड़ी को एक वक्त एक जगह से दूसरी जगह जब आप ले जा रहे हैं, एक गंतव्य स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान तक ले जा रहे हैं, तो ना आप परेशान हो रहे हैं ना अगल बगल वाले परेशान हो रहे हैं। बड़ी सुगमता से जब आप अपने जीवन की गाड़ी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देते हैं बिना खुद को और अपने आसपास के लोगों को परेशान किए, तो उस चीज को कर पाने के लिए जो क्षमता लगती है, जो कुशलता लगती है, उसे कहते हैं धर्म। अब यहाँ पे आप एक चीज तो स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि धर्म के दो आयाम हैं। एक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आउटर डायनामिक्स, मतलब कि गाड़ी चलाने वाले एग्जाम्पल में ये अंडरस्टैंडिंग कि भाई कौन सी लेन में किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ गाड़ी खड़ी करनी, कहाँ नहीं करनी है, किस समय कितनी स्पीड से चलाना है। तो एक तो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आउटर वर्ल्ड डायनामिक, और उसी एग्जाम्पल में एक और एस्पेक्ट है कार्यकुशलता, यानी कि टाइट लेन्स और स्पेसेस में गाड़ी कैसे चलानी है, कब ब्रेक लगाना है, कब क्लच दबाना है, कब एक्सीलरेटर दबाना है, कितनी टर्निंग रेडियस में मेरी गाड़ी टर्न कर जाएगी, कहाँ गाड़ी को घुसाना है, कहाँ नहीं घुसाना है। तो ये हुई दक्षता। इन दो बातों का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एक निरंतर रिकरिंग थीम रहेगी धर्म को समझ पाने के लिए कि उसमें ओवरऑल दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक है आउटर वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग और एक है हमारी इनर कैपेसिटीज या कैपेबिलिटीज। तो आगे बढ़ते हुए जैसे ही मैंने शब्द धर्म को इस्तेमाल किया, आपके मन में उसका एक अंग्रेजी प्रतिरूप रिलीजन अपने आप ही आ गया। पर मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि धर्म रिलीजन नहीं है। एक बार फिर से कहूंगा, धर्म इज नॉट रिलीजन। यस, यू हर्ड मी राइट। धर्म का रिलीजन से कोई संबंध ही नहीं है। धर्म को रिलीजन कह देना कुछ ऐसा ही है जैसे आपके पास आई हुई नई नवेली मर्सिडीज एस क्लास को कोई साइकिल बोल दे। क्यों? क्योंकि उसके पास कार शब्द ही नहीं है, उसके शब्दकोश में कार शब्द है ही नहीं। और जब आप उससे पूछें कि भाई ये मर्सिडीज एस क्लास को साइकिल क्यों बोला जा रहा है, तो वो ये कह दे कि भाई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो ये चीज भी है और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो साइकिल भी है। उस लेवल, उस क्रूड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से अगर आप देखें तो बात तथ्यात्मक लग सकती है, लेकिन मर्सिडीज एस क्लास कहीं से भी साइकिल नहीं है। तो अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजों की अंडरस्टैंडिंग की कमी, उनके शब्दकोश का लिमिटेशन जिसे हमारे ऊपर थोप दिया गया है, और एक और कारण है कि और अपने ही परिप्रेक्ष्य को सारी दुनिया पे थोपने की इच्छा, अपने ही परिप्रेक्ष्य के लेंस से दुनिया को देखना और उसी परिप्रेक्ष्य को सब पे थोपना। इस कारण से there was a lack of willingness to even understand कि ये है क्या। तो धर्म को रिलीजन कह दिया गया जिस प्रकार से मर्सिडीज एस क्लास को साइकिल कह दिया गया। तो मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगा कि धर्म इज नॉट रिलीजन। अगर धर्म रिलीजन नहीं है जो आज तक हम पढ़ते आए, देखते आए, समझते आए, तो धर्म फिर है क्या? डिफिकल्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर। धर्म नाउन नहीं है, धर्म एक वर्ब है। यानी धर्म संज्ञा नहीं, धर्म एक क्रिया है। बड़ी आश्चर्यजनक बात होती है क्योंकि ऐसे अगर आप देखें तो रिलीजन इज एक्चुअली अ नाउन, बट धर्म वास्तविकता में एक क्रिया है, वो परिवर्तनशील है, वो एक एक्शन है। कहना क्या चाह रहा हूं मैं इस बात से?
एक्चुअली रिलीजन इज अ नाउन। क्यों? क्योंकि रिलीजन इज अ सेट ऑफ कोडिफाइड डूज एंड डोंट्स। मतलब कि जब हम डू कि ये चीजें करनी है और ये चीजें नहीं करनी है, इनको कोडिफाई कर देते हैं, मतलब इनको ऑर्गेनाइज कर देते हैं और उनको फ्रीज कर देते हैं एक फिक्स्ड फॉर्मेट में, तो हमको रिलीजन मिल जाता है। इसलिए रिलीजन एक कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ डूज डोंट्स एंड रिचुअल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक रिलीजन बन जाता है और वो एक संज्ञा बन जाती है, वो एक नाउन बन जाता है। लेकिन धर्म एक परिवर्तनशील क्रिया है, तो इसलिए वो एक वर्ब है, वो क्रिया है। तो अगर मैं कह रहा हूं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि रिलीजन को तो मैंने बहुत इजीली डिफाइन कर दिया कि भाई वो कोडिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ डूज डोंट्स एंड रिचुअल्स है। मतलब कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो करना है उसको किस तरीके से करना है। अगर इस चीज को हम संग्रहित कर दें एक फिक्स्ड फॉर्मेट में, तो हमको रिलीजन मिल जाता है। लेकिन फिर धर्म हमको कैसे मिलता है? धर्म को अगर मैं लूजली डिफाइन करना चाहूं तो वो क्या होगा? अगर हम धर्म को डिफाइन करें बहुत ही मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, कंटेक्सचुअल वे में, तो वो कुछ ऐसा होगा कि डूइंग द राइट थिंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट इंटेंशन टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स फॉर सेल्फ एंड एवरीबॉडी। मतलब सही उद्देश्य से, सही जगह पर, सही समय पर वह सही कार्य करना जिसके लिए उचित दक्षता आपके पास है, और उस कार्य के करने से आपका एवं आपके आसपास के समाज का मंगल होगा, शुभ होगा, वह कार्य धर्म कहलाएगा। तो फिर आपने देखा हमारी रेकरिंग थीम यहां पे फिर से आ रही है, यानी कि सही जगह है, सही कार्य है, सही समय है, लेकिन उसके साथ साथ सही उद्देश्य है, उसके साथ साथ सही दक्षता है। यानी कि देयर आर दीज सेट आउटर वर्ल्ड आइडियाज, डिक्टम्स, कोड्स, एंड देयर इज ऑल्सो दिस इनर वर्ल्ड कैपेसिटी या कैपेबिलिटी। तो धर्म के दो कंपोनेंट्स हैं। एक है सनातन धर्म, यानी कि जिसको आप समझेंगे कि द सोशल धर्म, मतलब जो पूरे के पूरे समाज से ये एक्सपेक्टेशन है कि ऐसे बिहेव करना है। और एक है स्वधर्म, यानी कि जो आपसे एज अ इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन है कि आपको क्या करना है। यद्यपि सनातन धर्म और स्वधर्म अलग नहीं है, ये एक गाड़ी के दो पहिए जैसे हैं, जैसे मोटर बाइक में सामने और पीछे का पहिया होता है, कार में सामने के और पीछे के पहिए होते हैं, उसी प्रकार है। लेकिन देयर आर सिचुएशंस वेयर पैराडॉक्सेस आर क्रिएटेड, मतलब जहां पर सनातन धर्म कम्स अगेंस्ट स्वधर्म, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा ही कुछ अर्जुन को भी प्रतीत हो रहा था जब वो मोह के वश हो गए थे। तब उन्होंने भगवान से कहा कि भाई इतना वायलेंस करके, इतना खून बहाकर, वो भी अपने परिवार वालों का, ये युद्ध जीता तो क्या जीता भाई, इससे अच्छा तो मैं भिक्षा ही मांग लूं। तब वो सनातन धर्म की अहिंसा का हवाला देने लग गए। और तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या उनको सनातन धर्म की याद नहीं दिलाई, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वधर्म की याद दिलाई कि तुम क्षत्रिय हो, और अगर तुम ये रण छोड़ भी देते हो तो अपने पूर्वकृत कर्मों के वेग के वश तुम वापस आओगे और यही कर्म तुमको करना पड़ जाएगा, क्योंकि यह तुम्हारा स्वधर्म है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आगे हम अगले एपिसोड में समझेंगे। धन्यवाद।